नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस भारतीय मंत्री ने कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ को संबोधित किया? सही जवाब है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों, ADMM+ 10 आसियान देशों और इसके 8 संवाद सहयोगी देशों के रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक है। 8 संवाद सहयोगी देशों में भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। UNCLOS समुद्र के कानून पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 1982 में अपनाया गया था। दोस्तों, ये नवीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक थी जो 23 नवंबर 2022 को आयोजित हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, सरकार ने कब तक पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम यानी कि संशोधन विधेयक 2022 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं? तो सही जवाब है 7 दिसंबर तक। यह बिल मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। केंद्र ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम यानी PC अधिनियम 1960 को बदलने का प्रस्ताव भी दिया है। मसौदा विधेयक कानून में 61 यानी कि 61 बदलाव पेश करता है। इन बदलावों में भीषण क्रूरता करने के लिए 3 साल की कैद और हत्या के लिए 5 साल तक की जेल शामिल है। भीषण क्रूरता के अपराध के लिए 50,000 रुपये से 75,000 रुपये तक का जुर्माना या जानवर की कीमत जो भी अधिक हो प्रस्तावित है। यह कई अपराधों को संज्ञेय बनाता है। इसका मतलब है कि अपराधियों को गिरफ्तारी वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित करने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है? सही जवाब है दोस्तों यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद का एक राज्य प्रायोजक नामित किया है। यह तर्क देते हुए कि बुनियादी ढांचे, अस्पतालों और स्कूलों जैसे यूक्रेनी नागरिक लक्ष्यों पर उसके सैन्य प्रहार ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। यूरोपीय संघ पहले ही रूस पर यूक्रेन के आक्रमण को लेकर प्रतिबंध लगा चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय संसद के फैसले का स्वागत भी किया है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अब तक रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग वर्तमान में सिर्फ 4 देशों को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के रूप में नामित करता है। ये देश हैं क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस आदिवासियों के गुट ने कथित तौर पर वन रेंज अधिकारी FRO चलामाला श्रीनिवास राव की हत्या कर दी है? तो सही जवाब है गुट्टी कोया आदिवासी गुट। 22 नवंबर को गुट्टी कोया आदिवासियों के एक समूह ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के चंद्रगोंडा मंडल के एर्राबोडु वन क्षेत्र में पोडु भूमि के मुद्दे पर कुल्हाड़ियों और दनाती से उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, कोया जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पाए जाते हैं। ये अपनी भाषा में खुद को कोयतुर कहते हैं। कोया भाषा बोलते हैं जो गोंडी से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। दोस्तों, मिजोरम जातरा, जिसे समक्का सरलामा जातरा भी कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है जो तेलंगाना में ही कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये त्यौहार फरवरी में हर 2 साल में होता है और दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। 5वां सवाल है, हाल ही में किसने आधिकारिक फार्माकोपिया से पेंगोलिन के संदर्भों को हटाने का आग्रह किया है? 22 नवंबर 2022 को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि साइट्स के 19वें सम्मेलन COP19 ने देशों से इन प्रजातियों को बचाने में मदद करने का आग्रह किया है। पेंगोलिन के सल्कों का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में स्तनपान की कठिनाइयों से लेकर गठिया तक की बीमारियों में मदद के लिए किया जाता है। दुनिया में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, जिनमें से भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाई जाती हैं। भारतीय पेंगोलिन को IUCN स्थिति संकटग्रस्त है, जबकि चीनी पेंगोलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। दोनों प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। पेंगोलिन के विषय में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि ये दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला जानवर है। अगला सवाल है, किसको मलेशिया का 10वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही जवाब है दोस्तों अनवर इब्राहिम। मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने लंबे समय के बाद विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 24 नवंबर को 75 वर्षीय दिग्गज राजनेता ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अनवर इब्राहिम पाक्तन हरपन पार्टी से संबंधित हैं और इनकी पार्टी ने 112 सीटों में से 82 सीट हासिल किया है। मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी मुद्रा रिंगिट है दोस्तों।
अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन। उन्हें यह अवार्ड एंटरप्रेन्योरल विजन श्रेणी में प्रदान किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ नवीनीकरण के लिए प्रकृति की अविश्वसनीय क्षमता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में पुरस्कार विजेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभिनव तरीकों की सराहना करता है। पूर्णिमा देवी बर्मन एक भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं जो असम से बिलोंग करती हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन हरगिला सेना की संस्थापक और एविफोना अनुसंधान और संरक्षण प्रभाग अरण्य की वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक हैं। इन्होंने असम के कामरूप जिले के गांवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2007 में स्टॉर्क की रक्षा के लिए एक अभियान भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना आयन और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह सी ब्रिज का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? दोस्तों सही जवाब है ओमान की रॉयल नेवी आरएनओ और भारतीय नौसेना के बीच। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद, अपतटीय गश्तीपोत INS सुमित्रा और समुद्री गश्ती विमान MPA डॉर्नियर ने अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास 19 से 24 नवंबर 2022 तक ओमान के तट पर आयोजित किया गया था। इस अभ्यास के 3 चरण थे, जिसमें बंदरगाह चरण, समुद्री चरण और डीब्रीफ यानी कि सवाल जवाब चरण शामिल थे। दोस्तों अभ्यास का डीब्रीफ चरण 23 नवंबर को डुक में आरएनओ नौसेना बेस में हुआ। दोस्तों भारत और ओमान के बीच पहला INRNO द्विपक्षीय अभ्यास 30 वर्ष पहले आयोजित किया गया था 1993 में। तो इस अभ्यास के 30 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। अगला सवाल है, फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? सही जवाब है दोस्तों राजेंद्र सिंह पवार को। 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजेंद्र सिंह पवार NIIT के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। ये पुरस्कार शिक्षा और IT प्रशिक्षण उद्योग के निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान और कार्य की मान्यता के लिए प्रदान किया गया। पवार को 2011 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2014 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 6ठी बार ATP फाइनल्स का खिताब जीता है? तो सही जवाब है दोस्तों नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने नवंबर 2022 को इटली के ट्यूरिन में आयोजित 6ठा ATP फाइनल खिताब जीत लिया है। ये 2015 के बाद से जोकोविच का इस आयोजन में पहला खिताब था और उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 35 साल के नोवाक जोकोविच खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ट्रॉफी के साथ 4.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर जीतकर टेनिस के इतिहास में सबसे बड़ा पेडे भी हासिल किया है। दोस्तों तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।